अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो है जी व्हेन टू यूज़ क्वालिटेटिव या वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च कहाँ पे यूज़ होती हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। क्वांटिटेटिव जो भी रिसर्च है वो यूज़ होती है नंबर्स, डाटा या स्टैटिस्टिक की ऊपर। ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो होती है आपकी सोच पर, फीलिंग्स पर, एक्सपीरियंस पर, ओपिनियन पर। आपने किसी से ओपिनियन लेने हैं, एक्सपीरियंस करना, पूछना है, फीलिंग्स के बारे में पूछना है, सोच उसका क्या कहती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपकी क्वालिटेटिव में आएंगी। गोल्डन रूल है, रूल ऑफ थंब। गोल्डन रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी आप क्वांटिटेटिव यूज़ करो जब किसी चीज़ को टेस्ट या कंफर्म करना चाहते हो, जब किसी चीज़ को आप टेस्ट करना चाहते हो या फिर उसको कंफर्म करना चाहते हो। इसी तरह क्वालिटेटिव यूज़ करो जब किसी चीज़ को समझना चाहते हो। अच्छा, सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ या आप पूछते हो कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर्स है, कितने। समझ आ रही बात? और अगर यही हो स्टूडेंट क्यों सेटिस्फाई हैं और अनसेटिस्फाई हैं, मतलब क्यों खुश नहीं हैं, क्यों ना खुश हैं, तो यहाँ पे उनके क्या चीज़ आ रही है? ओपिनियन आ रही है, उनका एक्सपीरियंस आ रहा है, उनकी फीलिंग्स आ रही है। तो ये क्या होगा? सिंपली जैसे हमने बताया क्वालिटेटिव में क्या होता है। दोबारा जरा क्विक बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती क्या है? इसमें तुम यानी आप नंबर्स कलेक्ट करते हो और ये कैसे काम करती है? सर्वे बनाते हो, बहुत सारे लोगों से डाटा लेते हो, जैसे 100-300 स्टूडेंट। फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एमसीक्यूज या किसी भी स्केल के ऊपर उनको मेजर करना। वही बात कि अगर आप कहो कि 1 से 5 तक स्केल पर तुम अपने प्रोफेसर को, टीचर को कितना सेटिस्फाई दोगे या कितनी रेटिंग दोगे, तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, इसमें लोगों की सोच और एक्सपीरियंस समझते हो, आप लोग समझने की कोशिश करते हो। वही के इंटरव्यू करते हो, कम लोगों के, 2-3 बंदों के, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो। ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं। हमने देखा था कि आप 1-to-1 या 1-to-2 इस तरह के कोई बैठ कर बातचीत करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। आप ना अपनी जो है मर्जी या अपनी ओपिनियन पेश करते हैं या देते हैं। इसी तरह तुम किसी से पूछ सकते हो तुम अपनी स्टडी से कितना सेटिस्फाई हो, सबसे अच्छा क्या है, क्या इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये क्या है? ये उनकी उनकी जो ओपिनियन है, उनकी मर्जी है, वो बताई जा रही है। अभी तक तो आपको ये समझ आ गया कि व्हेन टू यूज़ आपने कब क्या करना है, जब नंबर्स और इस तरह के ओपिनियंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं इसी बता रहा हूँ कि आपने यूज़ कब करना है। आप अंग्रेज़ी अगर पढ़ें तो वो अलग एक बात है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, बट मेन यही बात हो रही है इन चीज़ों में। बार बार हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करी जा रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो वही है, यू सर्वे 300 स्टूडेंट एट योर यूनिवर्सिटी एंड आस्क देम अ क्वेश्चन सच एज ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 5। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोफेसर या टीचर की बताई है कि आप मुझे कैसे रेट करोगे, अपने टीचर को कैसे रेट करो। हाउ सेटिस्फाई आर यू विद योर प्रोफेसर? यू कैन परफॉर्म स्टैटिस्टिकली एनालाइज ऑन द डाटा एंड ड्रा कंक्लूजन सच एज ऑन। इसी तरह बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के, आप किस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे या कैसी अप्रोच अपनाओगे उसको कंडक्ट करने के लिए। तो इसमें वही लिखा हुआ है, इंटरव्यू विद 15 स्टूडेंट, आस्क देम ओपन एंड क्वेश्चन सच एज हाउ सेटिस्फाई आर यू विद योर स्टडीज। एंड ये देखो, ये वही मैंने बातें की हैं। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द आंसर यू गेट। यू कैन आल्सो फॉलो अप क्वेश्चन टू क्लैरिफाई थिंग्स। यू ट्रांसक्रिप्ट ऑल इंटरव्यू यूजिंग ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर एंड ट्राई टू फाइंड कम्युनिटीज़ एंड पैटर्न्स। ये वो अलग है कि आप इंटरव्यू करते हो, उसके बाद उनकी जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी उन्होंने जवाब दी हैं, उनको ट्रांसक्रिप्शंस के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको लिख लेते हो। और उसके बाद में उनमें से कॉमन चीज़ें जो हैं, यानी कि अब इसकी बात और इसकी बात और इसकी बात सेम थी और इसकी तो नहीं सेम थी, तो मतलब ये कुछ बात एक तरह से कॉमन जो होती हैं ना चीज़ें, जो बंदे किसी बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हो सकता है वो बात सही हो या उसमें कुछ हो। तो मतलब इस तरह से ना आप उसको मेजर करते हो। अब डिपेंड करता है आप क्या पूछ रहे थे, इंटरव्यू किस लिए हो रहा था, आपकी रिसर्च क्या थी। तो ये रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। अब उसके बाद जो है ना वो है जी मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच। हमने एक पहले देखी थी
जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, आप मिक्स्ड मेथड अप्रोच, ये एक चीज़ आपके लिए नई है अब तक के लिए। क्या कहता है, यू कंडक्ट एन इंटरव्यू टू फाइंड आउट हाउ सेटिस्फाइड स्टूडेंट आर विद देयर स्टडीज। ठीक है बात। थ्रू ओपन एंड क्वेश्चन यू लर्न थिंग्स यू नेवर थॉट अबाउट बिफोर एंड गेन न्यू इनसाइट। लेटर यू use a survey to test these insights on a large scale। ठीक है जी, larger scale। It is also possible to start with a survey to find out the overall trends, follow by interview to better understand the reason behind the trends। बेसिकली ये क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किन का? जैसे कि ये बताया गया है। अब दो तरीके हो सकते हैं। पहले क्या होता है, क्वालिटेटिव, फिर क्या होगा, क्वांटिटेटिव मेथड होगा। यानी कि आपने पहले इंटरव्यू करते हो किसी चीज के बारे में, उससे आपको क्या मिलते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू इनसाइट्स, यानी न्यू आइडियाज आपको मिलते हैं। फिर आप क्या करते हो, आप एक सर्वे करते हो, फिर सर्वे बनाकर उनको क्या करते हो, टेस्ट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरव्यू से आपको पता चला कि स्टूडेंट क्या हैं, स्ट्रेस में हैं। क्या चीज में हैं, स्ट्रेस में हैं। अब आपके लिए ये मालूम करना है कि कितने स्टूडेंट स्ट्रेस में हैं। फिर इसीलिए आपने क्या बनाया, एक सर्वे बनाया, यानी कि आपने या कोई स्केल बनाया जिससे आप स्टूडेंट से डायरेक्ट पूछ रहे हो क्या आप स्ट्रेस में हो, अगर हो तो कितने परसेंटेज आप कहते हो कि 3 to 4, मतलब समथिंग किसी टाइप का भी सर्वे बनाया जिससे आप उस स्टूडेंट से पूछ रहे हो। तो आपको आखिर में क्या पता चल रहा है कि कितने स्टूडेंट स्ट्रेसफुल हैं। समझ आ रही बात। मिक्स्ड मेथड अप्रोच इसको कहा जाता है। आपने पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपने एक इन्फॉर्मेशन जमा की, फिर उसके जरिए से आपको एक सवाल आया, ठीक है, एक न्यू आइडिया मिला, मगर उसको लिए फिर आपने कहा इसको टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, और वो फिर क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। वो क्वांटिटेटिव रिसर्च बन रही थी। तो इस तरह जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम उसको फिर कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। बात समझ आ रही है। पहले आप क्वालिटेटिव रिसर्च से आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया, किसी का ओपिनियन ले लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, किसी ने आपको कुछ बताया, वहाँ से आपके माइंड में एक सवाल आया, और फिर वो सवाल को हल करने के लिए या उसके लिए उसको और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो हमारी अप्रोच क्या हो गई, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई या क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। तो वो जब दोनों मिले आपस में तो क्या हो गया, मिक्स्ड मेथड हो गया। यहाँ से पता चला कि बंदे स्ट्रेस में हैं, यहाँ से पता चला कितने बंदे स्ट्रेसफुल हैं, परसेंटेज कितनी है, नंबर्स कितने हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें दोबारा के दोबारा दोहराई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। मैं पहले लेक्चर से ही बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है। अगर जो स्टूडेंट मेरी फर्स्ट वीडियो से मुझे सुन रहे तो उनके माइंड में अब तक मैं कहता हूँ बैठ गई होंगी बातें कि भाई क्वांटिटेटिव कोई भी पूछ ले उनको सीधा उन्हें बताने की भाई क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है। ये मिक्स्ड मेथड अप्रोच, ये या रिसर्च ये नया था, ये आपको होना चाहिए, ये कैसे बनता है और ये कैसे होता है और ये कब होता है। आप तक के लिए कुछ भी मसला हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट में बताने का रीज़न ये है कि जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं वही लोग सीरियस होंगे या वो भी ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। तो कमेंट्स में आपसे फ़िलहाल की गुजारिश यही है या रिक्वेस्ट है कि आप हमें बताएं कौन ज्वाइन करना चाहता है और वो कितनी फ़ीस पे कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी फ़ीस, कौन सा सब्जेक्ट कितनी फ़ीस, ताकि हम उसी के मुताबिक आपका वो एक फ़ीस स्ट्रक्चर बना सकें। अभी हो सकता है हम ज़्यादा फ़ीस रखें तो स्टूडेंट ना आए, तो हम एक एवरेज फ़ीस रखेंगे जो सारे पे कर सकें, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा फीस रखें कि कोई आ ही ना पाए, तो फिर पढ़ाने का या ऑनलाइन ट्यूशन क्रिएट सिस्टम करने का जो फ़ायदा ना हुआ। तो आप अपने कमेंट्स में नीचे बताएं, लाजमी बताएं, बेशक लॉग इन करके कुछ भी करके कमेंट्स लाजमी करना है ट्यूशन के रिलेटेड भी। तो सब्जेक्ट्स मेंशन करें, साथ में फ़ीस रखें कि इतनी होनी चाहिए, और ये सीरियस नोट पे, नो कोई भी ऐसे फजूल से मैसेजेस नहीं करने, होते हैं ना रैंडम 100 रुपये रखने, 50 रुपये रखने, सीरियस नोट पे। थैंक यू वक्त देने के लिए।